हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज गैजेट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, जब भी हम लोग मछली के खाने के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कंपनी वाले फीड आती है। लेकिन क्या होता है कि आजकल कंपनी वाले फीड का प्राइस अभी इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि यार जो नॉर्मल किसान भाई हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो कंपनी वाले फीड है वो अपनी मछलियों को नहीं खिला पाते। इसके अलावा हमारे फार्मर भाई को थोड़ा जानकारी में कमी भी होती है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका उपयोग वो मछली के खाने बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही होने वाला है कि आपको मैं कम से कम 15 से 20 इंग्रेडिएंट्स, वस्तुएं, चीज़ें बताऊंगा जिसकी मदद से आप मछली का खाना है वो तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास विकल्प रहेगा उतना आपको फ़ायदा हो सकता है कि आपके आसपास के एरिया में क्या चीज़ें मिल रही है, कितने प्राइस में मिल रही है। बहुत जगह सरसों खली है दोस्तों, वो 30 रुपये किलो में मिलती है, बहुत जगह 25 रुपये किलो में मिलती है, या फिर बहुत जगह राइस ब्रांड है वो 5 रुपये किलो में मिलती है ना। तो आपके पास जितना ज़्यादा ऑप्शन रहेगा तो वो आप अपने बजट के हिसाब से उन चीज़ों को अपने फीड में यूज़ कर सकते हो। और बहुत सारे फार्मर भाई को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि किन चीज़ों को हम लोग मछली के खाना तैयार करने में उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो सभी चीज़ों को मैं आपको क्लियर करूंगा, साथ ही साथ उन चीज़ों को उसमें कितना प्रोटीन रहता है उसको भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये सारा जो डाटा मैं बताऊंगा वो बुक है जो मैं आपको पहले भी रिकमेंड किया हूँ, है ना, हैंडबुक ऑफ एक्वाकल्चर नाम से, उसी से मैं आपको डाटा शेयर करूंगा। क्योंकि ये सारे चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक हैं, एकदम गारंटेड रूप से सही चीज़ें हैं, वो इस बुक में लिखी रहती है और इसको साइंटिस्ट भाइयों ने रिसर्च करके इसको छापा रहता है। तो चलिए मैं लिस्ट पर आता हूँ। सबसे पहला हमारा है ग्राउंड नट ऑयल केक, जिसको हम लोग मूंगफली की खली बोलते हैं, ठीक है। इसमें लगभग 40 से 43% तक का प्रोटीन है वो इसमें उपस्थित रहता है। दूसरा आता है आपका सोयाबीन की खली। सोयाबीन की खली में 50 से 55% तक का प्रोटीन रहता है, ठीक है। फिश मील की जगह आप सोयाबीन की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि फिश मील का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन सोयाबीन की जो खली होती है दोस्तों उसका प्राइस आपको मॉडरेट रूप से, उसका मेरे को 30 से 40 के रूप में, किलो के रूप में आपको ये सोयाबीन की खली है उसका प्राइस है वो पड़ जाती है, ठीक है। तीसरा आता है आपका राइस पॉलिश। देखिए राइस पॉलिश में 12 से 18% तक का प्रोटीन रहता है। उसके बाद राइस ब्रांड जो है उसमें भी 12 से 16% तक के बीच में प्रोटीन लेवल रहता है। खासकर डी ऑयल्ड राइस ब्रांड जो है उसमें 15 से 18% प्रोटीन रहता है। अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के सोर्स के रूप में तो राइस पॉलिश, राइस ब्रांड और डी ऑयल्ड राइस ब्रांड, जिसको डीआरबी बोलते हैं, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में यूज होता है। लेकिन अगर इन तीनों में प्रोटीन लेवल देखा जाए तो डी ऑयल्ड राइस ब्रांड है दोस्तों, उसमें आपका 15 से 18% प्रोटीन लेवल रहता है आपके राइस पॉलिश, और राइस ब्रांड के मुकाबले डीआरबी में ज़्यादा प्रोटीन रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको डीआरबी है वो यूज़ करना चाहिए, या फिर जो भी तीनों में आपके पास उपस्थित है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रिपसीड केक की। रिपसीड को अपन तोरिया भी बोला जाता है ना। इसमें आपका 32 से 38% तक का प्रोटीन रहता है, अच्छा प्रोटीन रहता है। बहुत सारे फार्मर को ये नहीं पता कि अपन रिपसीड जो तोरिया होता है उसको भी मछली के खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साल सीड केक, साल या फिर सरई का जो बीज होता है, पेड़ का जो बीज होता है उसमें लगभग 7 से 8% तक का प्रोटीन है वो मिलता है। तिल ऑयल केक, ठीक है, इसमें लगभग 35 से 42% तक का प्रोटीन है वो रहता है, अच्छा सोर्स है। तिल ऑयल केक भी अगर आपके पास उपस्थित हुआ होगा, आपको ऑयल निकालने के बाद जो केक बचता है तिल का, उसको भी आप मछली के खाने के रूप में प्रयोग कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मस्टर्ड ऑयल केक, आपके सरसों की खली, जिसमें 25 से 38% के बीच में है वो प्रोटीन है वो रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉटन सीड केक। जो हमारा कॉटन होता है, रुई होता है, उसमें जो बीज होता है दोस्तों उससे भी तेल निकाला जाता है, और तेल निकालने के बाद जो बचता है, बाई प्रोडक्ट जो बचता है, उसको हम लोग मछली को खिला सकते हैं। इसमें 32 से 35% के बीच में प्रोटीन है वो उपस्थित रहता है। ये भी बहुत सारे फार्मर भाई को नहीं पता रहता कि जो कॉटन का सीड होता है उसको भी हम लोग मछली को खिला सकते हैं। उसके बाद आता है सनफ्लावर ऑयल केक। सूरजमुखी की जो खली होती है उसमें 30 से 32% तक प्रोटीन है उपस्थित होता है। उसके बाद आता है कोपरा केक।
कोपरा केक वो है जैसे हम लोग नारियल है उसको छीलने के बाद जो बचता है ना, उसको हम लोग जब उससे ऑयल निकाल लेते हैं उसके बाद जो कोपरा बनता है, जो केक बचता है तेल निकालने के बाद, उसको भी हम लोग मछली को खिला सकते हैं। उसमें 20 से 25% है वो प्रोटीन है वो रहता है। उसके बाद आता है मैजी फ्लोर, जो मक्का होता है दोस्तों, जिसको मकई बोलते हैं बहुत जगह, जिसको भुट्टा कहा जाता है, ठीक है। उसको हम लोग, उसका जो दाना रहता है उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में अपन मछलियों को खिला सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आपके पास राइस पॉलिश या फिर DRB नहीं है तो आप जो मक्का है उसको कार्बोहाइड्रेट सोर्स के रूप में अपने फीड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 से 6% प्रोटीन रहता है। कार्बोहाइड्रेट का लेवल इसमें अच्छा रहता है, ठीक है। आपका बार्ली ग्रेन्स, जिसको हम लोग जौ बोलते हैं, ठीक है। जौ में लगभग 8 से 10% तक का प्रोटीन रहता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट इसमें अच्छा रहता है ना। उसके बाद आता है व्हीट फ्लोर में लगभग 8 से 11% तक का प्रोटीन रहता है। फिश मील, देखिए फिश मील में 45 से 65% तक प्रोटीन लेवल है वो रहता है। आपका मैंने बताया था कि जो सोयाबीन की जो खली होती है और फिश मील, लगभग प्रोटीन लेवल देखा जाए तो दोनों में सेम ही है। तो अगर आपके पास सोयाबीन की मील उपस्थित है तो आपको फिश मील खिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह आप सोयाबीन मील है उसका प्रयोग है वो आप करिए, ठीक है। उसके बाद आता है टेपियोका फ्लोर, इसमें 3 से 6% प्रोटीन रहता है। ये एक्चुअली में बाइंडर के रूप में यूज़ होता है, आपका जो फिट को बांधने के रूप में ना ये टेपियोका फ्लोर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है श्रिम्प वेस्ट में लगभग 22 से 34% तक का प्रोटीन रहता है। श्रिम्प वेस्ट आपका जो मैरीटाइन स्टेट है, जब आपके समुद्र के किनारे जो जगहें होती हैं वहाँ पर ये आसानी से उपलब्ध होती हैं श्रिम्प वेस्ट, ठीक है। स्क्वैला मिल भी 40 से 46% तक का प्रोटीन रहता है। ये भी आपका समुद्री इलाके में बहुत आयत से आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्विड मिल में लगभग 70 से 75% तक का प्रोटीन है वो रहता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपका स्क्विड मिल में रहता है। स्क्विड मिल ये भी समुद्री इलाके में मिलता है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके मैदानी इलाके में जो हमारे फार्मर भाई हैं वो सोयाबीन मिल का प्रयोग है इसकी जगह कर सकते हैं, ठीक है। क्लैम मिल है, उसमें लगभग 48 से 50% तक का प्रोटीन रहता है। सिल्कवर्म पुपी है, उसमें 60 से 70% तक का प्रोटीन रहता है। जो कीड़ा होता है छोटा छोटा उसको सिल्कवर्म पीपी बोलते हैं, उसमें लगभग 60 से 70% तक रहेगा। डी ऑयल्ड सिल्कवर्म, उसमें 60 से 70% तक का रहता है। ब्लड मिल, जो आपके बूचड़ खाना हो गया, वहाँ पर क्या होता है जब हम लोग जानवरों को काटते हैं तो उसे जो खून जो बचता है उसको भी लोग सुखाते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में अपने मछली को खिलाने में यूज़ किया जाता है, खासकर जो मांसाहारी मछली है उनके लिए, ठीक है। तो उसमें लगभग 85 से 90% तक प्रोटीन है वो रहता है। और मीट मील है, उसमें 50 से 70% जो मीट होता है उसको भी लोग सुखा करके अपने मछलियों को खिलाने में यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से किसान भाइयों किन किन चीज़ों में कितना प्रोटीन रहता है ये मैंने आपको बता दिया। मेरे हिसाब से इन सभी चीज़ों को आप अपने मछली को खाना खिलाने में यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छड़ों का प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।